वेलकम बैक। आज है 10 जुलाई 2025। हम थोड़े ब्रेक के बाद मिल रहे हैं, मगर हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर हमने छोड़ा था कि फनल पे हम डिस्कस कर रहे थे कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं जो एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ की स्ट्रिप पे आती है, वहाँ पर हाइट रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो सिर्फ बम्बई में है ऐसा नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में है, जहाँ जहाँ पर एयरपोर्ट है और वहाँ आजू बाजू में डेवलपमेंट है। अभी जैसे हमने बोला कि अहमदाबाद में जो एयर क्रैश हुआ उसके बाद में काफ़ी लीगल जो मल्टी स्टोरी थी वहाँ पर डिमोलिशन की नोटिस आई है, और ये बम्बई शहर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर। तो अगर आप ऐसे कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो जो फनल डिवीजन में है, तो आप सोच समझ के लेना। आज अगर वो बन गया तो कल शायद 2 साल 5 साल कई बिल्डिंग ऐसी है जो 20-20 साल के बाद उन लोग को डिमोलिशन की नोटिस आई है, और फिर आपका जो वैल्यू प्रॉपर्टी का है वो 0 हो जाएगा, 100% होगा। तो आपके पास और कोई चारा नहीं रहेगा। आपने अगर EMI नहीं भरा है तो वो भी भरना पड़ेगा और नया घर भी खरीदना पड़ेगा। तो अभी और कितनी फनल डिवीजन है बम्बई शहर के अंदर, तो ये है DCPR 2034 के 45 नंबर के जो DCPR है उसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। और ये है फनल डिवीजन फिरोज शाह मेहता गार्डन, जिसको हम हैंगिंग गार्डन भी कहते हैं। वो मलाबार हिल में आया है, वहाँ पर D वार्ड है, वहाँ पर 2 फनल ऑफ विजन्स है और वो D वार्ड में मार्क किया गया है। यहाँ पर इनर फनल में कोई भी डेवलपमेंट परमिसिबल नहीं है, और बिल्डिंग विजन जो एक्सटर्नल आउटर फनल है वो रिड्यूस लेवल का 75.44 मीटर का लेवल होना चाहिए, रेफरेंस टू टाउन हॉल डेटम। वो मेरी प्रीवियस रील में मैंने आपको समझाया है। टाउन हॉल डेटम मतलब क्या, एक प्लिंथ लेवल का एक डेटम फिक्स किया है, वो टाउन हॉल पे वो मार्क किया गया है। आपको मेरी ये चैनल पे मिलेगा, प्लीज सर्च कीजिए। और फिर दूसरा फनल विजन है बैकबे एरिया मरीन ड्राइव। यहाँ पर भी कमला नेहरू पार्क, मरीन ड्राइव, बैकबे एरिया, मलाबार हिल, ये सब फनल एरिया में फॉल होता है। तो यहाँ पर हाइट रिस्ट्रिक्शंस है। हम तो साउथ मुंबई में जाते हैं तो लोअर परेल, एल्फिंस्टन, वो सब काफ़ी डेवलप हुआ है, मगर जो मरीन ड्राइव है उस पर टावर्स नहीं दिखते। उसका कारण ये वो फनल डिवीजन में आता है। और कौन से फनल विजन है, तो जो कोई भी बिल्डिंग रेलवे ट्रैक के अबट करती है तो वहाँ पर हाइट रिस्ट्रिक्शन है, मार्जिनल ओपन स्पेसेस होने चाहिए। तो वो भी है कि बिल्डिंग सिचुएटेड विद इन 30 मीटर्स फ्रॉम रेलवे ट्रैक बाउंड्री, उन लोगों को जो 30 मीटर के अंदर है उन लोगों को रेलवे की परमिशन लेने की ज़रूरत है, रेलवे अथॉरिटी की। तो हमने एयरपोर्ट पे देखा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की और DGCA की परमिशन लेनी ज़रूरत है, यहाँ पर रेलवे की भी परमिशन लेने की ज़रूरत है। और फिर इलेक्ट्रिसिटी लाइन के आजू बाजू जो कोई भी आता है वो उसमें भी हाइट रिस्ट्रिक्शंस हैं, और ओवरहेड वायर्स जहाँ पर से जाते हैं वहाँ पर हाइट रिस्ट्रिक्शंस हैं। अदर रिस्ट्रिक्शंस इन हाइट इज इंस्टॉलेशन और फॉर पर्पज ऑफ रिकम्युनिकेशन और अदर फॉर्म्स ऑफ communication of department and government of India or the state government or public sector undertaking। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट जो बिल्डिंग की है, स्ट्रक्चर्स हैं, इंस्टॉलेशन, टेलीकम्युनिकेशंस हैं, वहाँ पर हाइट रिस्ट्रिक्शंस हैं। जहाँ पर ये जो विसिनिटी में कोई भी बिल्डिंग है वहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर्स के इंस्टॉलेशन एक्सीड नहीं करने चाहिए जितने मैंडेटरी रिस्ट्रिक्शन से उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। फ्यूल स्टेशन के आसपास भी फनल डिवीजन पड़ता है। स्ट्रक्चर्स नॉट इंक्लूडेड रेकनिंग हाइट, मतलब कि जो
रूफ टैंक्स है, वेंटिलेशन एयर कंडीशंस है, शाफ्ट्स है, वो अबेयंस में रखा है, अभी तक ये ऑपरेशनल नहीं हुआ। हाँ, और हम बात कर रहे थे कि आज अगर लीगल है तो कल इलीगल हो सकता है, जिसने मैंने एयरपोर्ट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अहमदाबाद एयर क्रैश के बाद नए रूल्स आ गए हैं और कंप्लायंसेस बहुत कड़क हो गया है, मतलब स्ट्रिक्ट हो गया है। मेरी एक करियर की एक एग्जाम्पल है और एक्सपीरियंस है। वर्ली पे एक टावर बन रहा था नेहरू सेंटर के पास में, और वो 21 माल का था, 21 फ्लोर्स। वहाँ पर बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स ने, सिंगर्स ने वहाँ पर अपना फ्लैट बुक कराया था, क्योंकि सी व्यू था। उस ज़माने की मैं बात कर रही हूँ, काफ़ी साल हो गए इसको। और वन फाइन नाइट आधी रात को एक नोटिफिकेशन आया कि नेहरू सेंटर वर्ली के आसपास, वो नोटिफिकेशन में ऐसा प्रावधान था कि ये जो नेहरू सेंटर वर्ली है उसके आसपास नेहरू सेंटर का जो बिल्डिंग है उससे ज़्यादा हाइट वाला कोई भी बिल्डिंग नहीं बन सकता है। तो ये बिल्डिंग का तो आईओडी भी आ गया था और कमेंसमेंट भी आ गया था। फिर भी ये जो पॉलिसी आई ओवरनाइट, तो जो बिल्डर था उसको अपना अग्रीमेंट्स कैंसिल करने पड़े। तो उस ज़माने में, मैं ये 86 की बात कर रही हूँ, 1986, जब मैं एक ट्रेनी थी। तो उस ज़माने में फिर 2 सूट फाइल हुए थे और इंजंक्शन भी मिला था। तो अल्टीमेटली तो ये जो कंटेस्टेंट थे उन लोगों को एक एक फ्लैट भी मिला। तो ये लोग लकी थे, बाकी के लोग पैसा लेके निकल गए। मगर अगर याद रखो कि आज की तारीख में भी नेहरू सेंटर के आसपास हाइट रिस्ट्रिक्शंस है, थोड़ी रिलैक्स कर दी गई है, मगर हाइट रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो अगर आप उसके आजू बाजू में कोई भी फ्लैट खरीदना चाहते हो तो आप पहले ये देख लो, अगर कोई खरीद रहा है उसको भी दिखाओ और फिर उनको डिसीजन लेने को बोलो कि आपको नेहरू सेंटर के आसपास अगर 7 माला, 8 माला, 9 माला की कोई बिल्डिंग पे 9th फ्लोर पे, 10th फ्लोर पे अगर आप ले रहे हो तो आप सोच समझ के लो, क्योंकि डिमोलिशन का नोटिस आने की बहुत बड़ी संभावना है। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे TDR पे, फाइनल जोन में, और वो भी एयरपोर्ट फाइनल जोन के लिए महाराष्ट्र में, मुंबई में क्या पॉलिसी है और क्या पॉलिसी प्रपोज की गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, हमसे जुड़े रहे। थैंक यू।